किया जाता है वो हम आज समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि योग में त्रुटियों का संयोजन किस तरह से किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सम, दो राशियों के भौतिक राशियों के अंतर में यानी घटाने में, डिफरेंस में किस तरह से संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है एरर्स का। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज प्रोडक्ट में, गुणा में त्रुटियों का संयोजन। चौथी चीज डिवीजन में, भाग में त्रुटियों का संयोजन। और पांचवा घात में, यदि किसी समीकरण में पावर्स लगी हुई हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन कैसे एरर्स का होता है। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी इनको समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अंत में एक ऐसा न्यूमेरिकल हम करेंगे जिससे सारी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि आपने डेंसिटी का मेजरमेंट किया, घनत्व का किया, तो घनत्व आप जानते हैं होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इन दोनों के अनुपात को, मास और वॉल्यूम के रेशियो को कहते हैं डेंसिटी। तो यदि किसी स्टूडेंट ने या किसी मापनकर्ता ने डेंसिटी को निकाला है तो डेंसिटी के मान में यदि मास में कुछ एरर है और वॉल्यूम में एरर है तो इनका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। घनत्व के मापन में, द्रव्यमान और आयतन के मापन में जो त्रुटि हुई है उसका संयुक्त प्रभाव पड़ेगा घनत्व के मापन में। तो इसे ही हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं, यानी घनत्व निकालेंगे तो द्रव्यमान और आयतन की त्रुटियों का कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सम में, योग में किस तरह से त्रुटियों का संयोजन होता है। मान लीजिए कि दो भौतिक राशियां हैं ए और बी। इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या है? एरर है। ये प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती। और बी प्लस डेल्टा बी है, जहां डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। निरपेक्ष त्रुटियां पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। वास्तविक मान में से मापित मान को हम घटाते हैं। मापित मान यानी जो एवरेज होता है, जो औसत हो जाए, जो समांतर माध्य होता है। तो ये दो राशियां हैं, उनके मापित मान हैं। तो इनका योग करेंगे तो योग मान लीजिए z है, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। इसके मान में हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो डेल्टा z है। तो डेल्टा z कैसे निकलेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, इन दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब a और b ये जुड़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस b, ये प्लस माइनस कॉमन आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यदि इन दोनों की आप तुलना करें, इनको कंपेयर करें, तो z इज इक्वल टू तो a प्लस बी है। ये z की वैल्यू क्या है? a प्लस बी है। ये दोनों राशियों का योग है। और ये डेल्टा z की जगह लिखा है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब है z की वैल्यू तो a प्लस बी है, लेकिन डेल्टा z की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इस z डेल्टा z की जगह क्या लिखा है? ये लिखा है डेल्टा a। इसका मतलब ये हुआ कि योग में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो दोनों इंडिविजुअल जो इनके एरर्स हैं उनके सम के बराबर होगा। जो अलग अलग जो उनके एरर के मान है उनके योग, मतलब योग में जो त्रुटि होती है उनका योगफल होता है। तो ये हमारा रूल 1 हो गया कि योग में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। तो उसमें त्रुटियों को जोड़ना है। ये सारी चीजें काम आती हैं जब न्यूमेरिकल हम करते हैं, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो किस तरह से आप एरर्स को जोड़ेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे वो नहीं कर सकते। अब हम अंतर की बात करते हैं। तो वही दो राशियां हमने ली हैं ए और बी, और इनकी मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वी प्लस माइनस डेल्टा बी है। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो इनका अंतर यानी घटाना, घटाना क्या है? ए माइनस बी है, वो z है। इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या है? डेल्टा z है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, इसमें से इसको घटाना है, यानी ये मापित मान जो है घटेंगे। तो a प्लस डेल्टा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये इनको करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये a माइनस बी आ गया, और प्लस माइनस डेल्टा a, ये माइनस अंदर गया तो इस साइन को हम उल्टा कर देते हैं, माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इनको हम कंपेयर करें।
कंपेयर करें तो z की जगह क्या लिखा है, a माइनस बी, ये माइनस बी है ही। डेल्टा z की जगह क्या लिखा है, ये डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b या माइनस प्लस डेल्टा b। तो अंतर में जो मैक्सिमम एरर आई वो क्या आई, डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी हम दो भौतिक राशियों का यदि योग कर रहे हैं तो भी उनकी त्रुटियां उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती हैं, और घटाने में भी, अंतर में भी त्रुटियों का क्या होता है, योगफल रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। गलती से हम क्या करते हैं, सवाल करते समय इन राशियों को घटाते हैं तो हम त्रुटि को भी घटा देते हैं। त्रुटि घटाने में घटती नहीं है, त्रुटियां क्या होंगी, जुड़ेंगी ही। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आएगा। ये हमारा रूल 2 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। मैंने कहा घटाना भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन एरर्स जो है वो जुड़ेंगी ही। जो कंसोलिडेटेड एरर आएगी वो उनके योगफल के बराबर आएगी। चलिए इसको उदाहरण से देख लेते हैं हम। यही उदाहरण, यही एग्जाम्पल्स, इसी तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस पर आधारित आप एक सवाल देखिएगा। दो वस्तुओं के मापित द्रव्यमान 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम और 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम है। इनका कुल द्रव्यमान क्या होगा, हमें टोटल निकालना है। तो हमने ये रूल 1 अभी पढ़ा, योग में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। कैसे करेंगे, m1 की वैल्यू हमको दी है 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम, m2 हमको दिया है ये 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम। अब हमने टोटल निकालना है कैपिटल M। तो कैपिटल M हमने क्या निकालेंगे, m1 प्लस m2। तो हमारे पास आएगा इन दोनों का योगफल 40.9 प्लस माइनस 0.4 ग्राम प्लस 120.9 प्लस माइनस 0.6 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, हमारा फार्मूला ही वही था। तो 40.9 प्लस 120.9 ये हमने जोड़ा और ये आया 0.4 प्लस 0.6। वेरी सिंपल, इनको जोड़ दिया तो ये 161, 120 और 40 160 और 0.9 1.8, तो 161.8 प्लस माइनस 0.6 0.4 1 हो जाएगा 1 ग्राम। तो टोटल एरर क्या आया, 1 ग्राम आया। इसका मतलब ये है, फिर से देखिएगा, 160 1.8 प्लस माइनस ये दोनों त्रुटियां जुड़ गई। तो यही रूल फॉलो हो रहा है, निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल में ये त्रुटियां भी जुड़ती हैं। तो ये 1 ग्राम आ गया। तो ये हमारी टोटल एरर आई 1.0। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम एक अंतर का सवाल करते हैं। एक जल ऊष्मक में जल का प्रारंभिक ताप 30 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस है। उसे गर्म करने पर जल का ताप इंक्रीज होके 92 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जल के ताप में वृद्धि निकालना है। तो ताप में वृद्धि कैसे निकलेगी, जो बाद वाला ताप है, अधिक वाला ताप है, उसमें से पहले वाला ताप हम घटा देंगे, यानी हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है इस समय, अभी ये T1 इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस, T2 क्या है 92 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ताप में वृद्धि डेल्टा T निकालेंगे तो T2 में से T1 को घटाएंगे, तो T2 की वैल्यू हम रख देंगे 92 प्लस माइनस 0.2, ये आ गई। ये होगा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, यहां से कॉपी पेस्ट हो गया, डिग्री सेल्सियस, और ये भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें से ये माइनस किया तो 92 में से 30 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो एरर्स हैं ये जुड़ेंगी, तो प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, 92 में से 30 माइनस हुआ तो 62, और 0.2 और 0.6 क्या हो गया, 0.8। इसका मतलब है यहां जरूर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन त्रुटियों को क्या करेंगे हम, एरर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0.2 0.6 जुड़ेगा तो 62 प्लस, ये गलती क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देंगे, ये रॉन्ग वे है।
जब हम सोचते हैं कि हम संख्याओं को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें से ये सब माइनस होगा तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, 0.6 माइनस का हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियम क्या है, ये 0.2 और 0.6 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एरर जो है हमेशा जुड़ती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये घटेगी। जो वैल्यू है उसकी कन्फर्म वो घटेगी, जो अनसर्टेनिटी है उसको हम जोड़ेंगे। ये अनसर्टेनिटी कहलाती है। 0.2 और 0.6, तो 92 में से 30 गया, 62 आ गया। ये ग्राम गलत है, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये इतना आ गया। तो हमारा रूल 2 फॉलो हुआ। अंतर में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ये देखिए योगफल हो रहा है। अब हम गुणा में त्रुटि को जरा समझ लें, इसका भी हम बाद में सवाल करेंगे। दो भौतिक राशियां हैं ए और बी, और इनकी मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। निरपेक्ष त्रुटियां हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी। जेड इक्वल्स टू ए बी में निरपेक्ष त्रुटि जेड हमको, डेल्टा जेड हमको निकालना है। तो ए इंटू बी है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा, ये मापित मान पहली राशि का ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए का b में मल्टीप्लाई हुआ, ए बी आ गया। ए का फिर ये प्लस माइनस डेल्टा b में हुआ, तो प्लस माइनस ए डेल्टा b आ गया। फिर हम डेल्टा ए का b में करेंगे, तो b प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और इन दोनों का होगा। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये दो राशियां हैं, ये दो राशियां हैं, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z इक्वल्स टू ए बी का भाग दे देंगे, यानी इस तरफ z का और इस तरफ ए बी का। z की वैल्यू क्या है, ए बी है, बात बराबर है, तो हम z का इस तरफ डिवाइड कर देंगे और ए बी से इस तरफ डिवाइड करेंगे। कैसे होगा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, z अपॉन z आ गया, डेल्टा z अपॉन z आ गया। ये ए बी है, ए बी के नीचे क्या आ गया, ए बी से भाग दे रहे हैं हम, ए बी आ गया। ये ए डेल्टा बी प्लस माइनस है, इसके नीचे ए बी आ गया। ये बी डेल्टा ए है, इसके नीचे ए बी आ गया, और इन दोनों के नीचे ए बी आ गया। ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहां बचेगा 1 डेल्टा z अपॉन z, और ये ए बी से ए बी कैंसिल हुआ 1। यहां देखिए, यहां भी ये ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा डेल्टा बी अपॉन बी। यहां हमारा बी से ये बी कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए बचा, और इन दोनों डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये बचा। ये 1 से ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आएगा, ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी राशियां हैं, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये बड़ी राशि है, इसमें इसका भाग देंगे तो ये बहुत छोटी राशि है, तो इसको नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है डेल्टा जेड अपॉन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ये डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब ये प्लस माइनस हटा दें तो अधिकतम जो मैक्सिमम त्रुटि आएगी, मैक्सिमम माने प्लस प्लस का, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड जो मैक्सिमम त्रुटि आई वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगी। इसका मतलब ये है कि गुणा में जो अधिकतम त्रुटि है, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यानी जब आप इसका सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बटे में आपको लेना पड़ेगा, तो ये जो अपॉन में आता है इनके योगफल के बराबर होती है। जब मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। भाग का और देख लेते हैं, भाग में भी आंसर यही आता है। कैसे आता है, ये दो मापित मान वही के वही हैं, भाग क्या होगा, ए अपॉन बी होगा, इसमें निरपेक्ष त्रुटि z है, तो z प्लस डेल्टा z, यानी इसमें इस मापित मान में हम इसका भाग देंगे, तो ये इस तरह से हमने भाग दिया। अब हमने क्या करा, यहां से ए कॉमन ले लिया। ए जब कॉमन लेते हैं तो ए का मतलब इसमें इस अंदर ब्रैकेट के ए का क्या होगा, डिवाइड होगा, और नीचे से बी कॉमन ले लिया तो बी से डिवाइड होगा, ए से ए डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। यहां बी कॉमन लेंगे तो बी से बी डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जेड का भाग दे देंगे,
दोनों पक्षों में z यानी a अपॉन b का। तो यहां z से डिवाइड किया तो z से z कैंसिल होगा, यहां a अपॉन b का भाग देंगे तो a अपॉन b से a अपॉन b कट जाएगा। देखिए z अपॉन ये z आ गया और डेल्टा z अपॉन z, और यहाँ a अपॉन b से भाग दिया तो ये कैंसिल हो गया। और ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये ऊपर गया, यहाँ पावर 1 की है तो यहाँ क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब 11th में एक बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय, इस माइनस का यहां गुणा हो जाएगा, लगभग द्विपद प्रमेय, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n यदि है तो उसके स्टेप तो बहुत सारे होते हैं पूरी द्विपद प्रमेय यदि पढ़ी जाए तो, लेकिन अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम में ये जो ऊपर पावर होती है उसका दूसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हम वो द्विपद प्रमेय लगाएंगे। तो ये तो 1 आ गया, यहाँ ये ब्रैकेट वैसे ही रहा, 1 का यहाँ इंटू होगा -1 का, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस प्लस हो गया। ये वो क्या है बाइनोमियल थ्योरम, ये है द्विपद प्रमेय। क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर यदि n है तो ये हो जाती है लगभग, यहां जो पावर रहती है वो सेकंड स्टेप में उसका गुणा हो जाता है, ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। यदि ये -n है तो ये हो जाएगी -n का इधर गुणा होगा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स की पावर यदि -2 है तो -2 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 माइनस 2x हो जाएगा। तो इस माइनस का गुणा हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमारा आया ये बाइनोमियल थ्योरम से आ गया, अब हम इस 1 से इस 1 को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा a अपॉन b, ये हमारा आएगा। अब ये जो राशि है ये बहुत छोटी राशि है, इसकी हमने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। उपेक्षा कर दी तो ये हट गया, 0 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से हमारे पास आएगा। तो ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ये हो जाएगी, यानी भाग में भी भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। इसका हम अब एक सवाल घात का और कर लें। यदि पावर लगी हुई है, यदि राशि है z इक्वल टू a की पावर n और इसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a है, तो ये n का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, वही द्विपद प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे a की पावर n को, a को निकालेंगे, ये पावर तो लगी है तो a का a में भाग होगा तो 1 आ जाएगा और डेल्टा a का a में भाग होगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए द्विपद प्रमेय से, तो ये n डेल्टा a अपॉन a आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में z इक्वल टू a की पावर n का भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा z अपॉन z, 1 हो गया, और डेल्टा z अपॉन z यहाँ a की पावर n से डिवाइड हुआ तो ये बचा। अब 1 से 1 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z अपॉन z क्या आएगा, n डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब ये यही एरर है, अधिकतम जो घात में संभावित त्रुटि होगी वो क्या होगी, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, ये फार्मूला बन गया। पावर में यदि आपको एरर निकालना है तो पावर का आगे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, डेल्टा a अपॉन a। तो रूल 5 हमारा क्या हो गया, घात में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। इन जनरल एक फार्मूला इसका बनता है, ये बहुत यूज होता है और इसका सवाल भी आता है। यदि z इक्वल टू a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, इसमें एरर निकालना है तो कैसे आएगी, ये फार्मूला है, पावर का आगे गुणा होता है, तो डेल्टा z अपॉन z आएगा, ये p है पावर, p डेल्टा a अपॉन a, q डेल्टा b अपॉन b, ये नहीं आएगा, डेल्टा b अपॉन b, और r है ये तो r डेल्टा c अपॉन c। इस तरह से इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब हम वो सवाल करते हैं एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल है, प्रतिरोधक R इज इक्वल टू V अपॉन I में वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध होता है। V इज इक्वल टू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I इज इक्वल टू है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकलेगी, R की वैल्यू ये है, फार्मूला हमारा क्या है,
भाग में डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आर डेल्टा आर अपॉन आर ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अब डेल्टा वी अपॉन वी अपन निकाल लेंगे। कैसे? डेल्टा वी ये है, ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 है और ये कितना है 100 है, तो 5/100। यहाँ डेल्टा आई कितना है 0.2, ये 10 है। 0.2 को हटाइए तो नीचे 100 हो जाएगा। 5/100 प्लस 2/100, तो डेल्टा आर बटे आर आ जाएगा 100, एलसीएम आ गया 7/100। इसका मतलब है प्रतिशत त्रुटि यदि निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे, तो 7/100 गुणित 100 यानी 7%। तो बड़ी इजीली ये निकल गई, 7% आ जाएगा। यानी अपॉन में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, यही गुणा का फार्मूला है, यही भाग में निकालने का फार्मूला है। तो ये रूल कौन सा लगाया हमने? चौथा, भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। ये मैं सवाल कह रहा था, ये लास्ट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैसे निकालेंगे? एक भौतिक राशि P 4 मापित राशियों A, B, C और D से इस प्रकार संबंधित है कि P बराबर A⁻3 B स्क्वायर D √C। ठीक है। A, B और C, D की मापों में प्रतिशत त्रुटियां 1%, 3%, 4% और 2% है। तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये हमको प्रतिशत त्रुटियां ही दी हैं इनटू 100 में। तो देखिए हमें दिया क्या है, जरा ये समझ लीजिए। ये डेल्टा ए अपॉन ए प्रतिशत त्रुटि दी है। यदि ये एक अकेली दी होती तो ये डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है, परसेंट में है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दिया है 1%। डेल्टा बी अपॉन बी दिया है इंटू 100 दिया है 3%। डेल्टा सी अपॉन सी दिया है इंटू 100 4%। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 दिया है 2%। ये प्रतिशत त्रुटियां ए बी सी डी की दी हैं। तो ए बी सी डी की त्रुटि क्या होगी? डेल्टा ए अपॉन ए। अब हम ये जो दिया है फार्मूला क्या है हमारा, ये है, इसमें ये ए नहीं है। डेल्टा वी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो कैसे आएगा? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है, इनसी 100। अब यहाँ क्या होता है, घात का आगे गुणा हो जाता है पावर का आगे, तो 3 आगे होगा और डेल्टा अपॉन ए इंटू 100। फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस 2 आगे आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी के ऊपर कितना है? रूट है, अंडर रूट है। अंडर रूट यानी पावर होती है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी के लिए एरर क्या निकालेंगे? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब ये सब वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या दी है? 1%, तो 3 इंटू 1%। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू 3%, 3% रख दिया। 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी दी है? 4%, 4% रख दी हमने। और डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू क्या दी है? 2%, तो 1 इंटू 2%। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 3% आ गया, 2 3 6% आ गया, ये 2 दूनी 4, 2 से कट गया 2% आ गया, ये 2% आ गया, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 2 13%। इस तरह से 13% इसकी टोटल एरर आ गई। तो ये सवाल बहुत पूछा गया है। इसको करने का तरीका यही है कि जितनी पावर्स लगी हुई हैं वो पावर आगे आ जाती हैं, चाहे वो अपॉन में संख्याएं लिखी हो चाहे ऊपर लिखी हो, यानी अंश में हो या हर में हो, ये फार्मूला लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहना ये है कि 4 फार्मूले 5 फार्मूले आपको याद रखना है। पहला, योग में त्रुटियों का संयोजन, दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। अंतर में भी त्रुटियों का संयोजन करेंगे तो दोनों त्रुटियां निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाएंगी। गुणा में ये अपॉन में भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होंगी। भाग में भी भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होंगी। ये 4 चीजें हमने पढ़ी। और 5वां हमने सीखा घात में कि घात का आगे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। जितनी पावर लगी है उसका आगे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इन जनरल इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। कौन सा? यदि ये इस तरह का है ए पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर, तो पी का आगे मल्टीप्लाई होगा। यहां क्यू पावर है तो क्यू का आगे मल्टीप्लाई होगा।
यहां आर है पावर में, तो आर का आगे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने त्रुटियों का संयोजन किया और उनके कुछ